जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आपके आर्मी एग्जाम के लिए फिर से फुल क्वेश्चन पेपर, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन है। और ये जो पेपर है आपके अभी जो लेटेस्ट सिलेबस है जो इंडियन आर्मी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उस पर बेस्ड है ये। तो जो भी आपका पैटर्न है उसी पर है, और जैसा लेवल आपका एग्जाम में होने वाला है उसी लेवल पर आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को जब भी देखिए क्लास को लास्ट देखिए, और स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक बार आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, इससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे आप लोगों की क्लास लाने के लिए मेहनत करना अच्छा लगता है। इसीलिए आपसे लाइक सब्सक्राइब मैं बोलता हूं करने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो किया गया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये चाणक्य जो थे उनके हेल्प से यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो लौह पुरुष जो हैं भारत के वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते हैं, इनको लौह पुरुष कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म, तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जहां भी आपको लगे कि वीडियो को पॉज करना है, थोड़ा टाइम लेना है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद अपना आंसर मैच करिएगा, फिर आप मेरे आंसर से मैच करवाइएगा, ठीक है। आगे है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपके मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि प्याज की तीव्र गंध के लिए कौन रासायनिक यौगिक जिम्मेदार है। तो प्याज के गंध के लिए आपके सल्फॉक्साइड जो होता है ये जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से किया था, कहाँ स्टार्ट किया था, कहाँ से, कौन से जगह से नमक सत्याग्रह, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जो कि ये दांडी जो है ये आपके गुजरात में है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। और कभी कभी आप एग्जाम में ये पूछ लेगा कि कौन कब से स्टार्ट किया गया नमक जो दांडी मार्च जो था, दांडी मार्च के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ये कब से किया गया। ये किया गया था 1930 में किया गया था, ठीक है। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है उनमें मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो है ये आपके सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल हैं, जो कि अभी करंट में ये पाकिस्तान में है। ये भी याद रख लीजिए, ठीक है। पहले क्या इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, अब पाकिस्तान अलग होने के बाद ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में अभी है, ठीक है। आगे है कि गांधी जी का समाजवादी दृष्टिकोण किस पुस्तक में लिखा गया है। तो गांधी जी का सामाजिक दृष्टिकोण जो था ये आपके हिंद स्वराज पुस्तक में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि मानव हृदय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मानव हृदय का वैज्ञानिक नाम मायोकार्डियम है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी डी करेक्ट आंसर है। आगे है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है, जो कि सबसे पहले नंबर पर है। और यही बात बोल दे कि सबसे बड़ा देश पॉपुलेशन में कौन सा है, तो ये आपका चाइना है। तो चाइना के बाद कौन सा पॉपुलेशन में है, तो इंडिया है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे है कि अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख किस स्थान पर है। तो अशोक का जो शिलालेख है ये आपके गिरनार में है, ठीक है। तो गिरनार कहाँ पर है ये भी आपको याद रखना है। तो ये है आपके गुजरात में है। कभी कभी आपको स्टेट पूछ देगा आपको, तो स्टेट में आपको गुजरात देना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 11 का बी हो जाता है। आगे है कि भारत में पहला मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुआ था। तो भारत का पहला मेट्रो रेल जो था ये आपके कोलकाता में हुआ था। और कभी कभी पूछेगा कि कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये हुआ था 1984 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है कि श्रीमद् भागवत गीता के लेखक कौन है। तो श्रीमद् भागवत गीता के लेखक आपके व्यास जी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ए हो जाता है। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा मेला आपका महाकुंभ मेला है, जो कि मेनली क्या होता है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। प्रयागराज में लगता है, ठीक है। और भी नासिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कई जगह पर लगता है, ठीक है। मेन जो इसमें प्रयागराज है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। तो ये विनस को यानी कि शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि कौन सा शहर
गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा शहर? तो जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो भारत में जब आता है ब्रह्मपुत्र नदी तो ये किस राज्य से होकर आता है, किस राज्य में पहले आता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश से होकर आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, आगे है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। किस खेल में डक शब्द का उपयोग किया जाता है? तो डक शब्द जो है ना कौन से खेल में यूज़ किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रिकेट में किया जाता है। आगे है कि पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो सबसे भारी तत्व है ये है आपके ऑप्शन में से ओशियम जो है आपका करेक्ट आंसर है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? जितना आप इधर से बल लगाएंगे कोई चीज़ पर उतना बल इधर से भी लगता है। तो ये है क्रिया और प्रतिक्रिया को। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर है। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण क्या है? कोई भी वस्तु में कुछ भी चेंजिंग होता है तो उसका रीज़न क्या होता है? उसका पीछे बल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। गर्मियों में पंखा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो गर्मियों में जो पंखा होता है ऑप्शन में से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो है विद्युत चुंबकत्व के कारण काम करता है गर्मी के दिनों। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि किसे जीवित कोशिका की शक्ति कहा जाता है? जैसे कि पावर हाउस भी कहा जाता है, बॉडी सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। इस ऑप्शन को देख लीजिए, इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका नाभिक माइटोकॉन्ड्रिया और आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। देखिए जो क्वेश्चन नहीं पता रहेगा आप लोगों को आप नोट जरूर करिएगा। ठीक है, आगे है कि सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो सबसे हल्का धातु ऑप्शन में देख लीजिए लिथियम, सोना, एल्युमिनियम और पारा में से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है लिथियम। वही बात अभी इसी आपने क्लास में अग्निवीर का जो भी आपका टीए अभी आर्मी चल रहा है, अभी आर्मी के एग्जाम में, इसमें मैंने अभी करवाया था कि सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो आपने क्या पढ़ा था? तो ओशियम जो होता है ना सबसे भारी तत्व है और हल्का क्या है? लिथियम है। ठीक है, आगे है कि मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह के लिए हार्ट जो है वो जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन का खोज किया गया था, इन वैज्ञानिक का नाम देख लीजिए। इसमें से आपका करेक्ट आंसर है जोसेफ प्रिस्टले। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे दिया गया है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम ऑप्शन में देख लीजिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NaCl। तो NaCl को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोराइड कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिए, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे है कि जीवाणु क्या होते हैं, यानी कि व्हाट इज बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया क्या होता है? ये आपका एकल कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है HCl को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाता है क्वेश्चन नंबर 31 का। आगे है कि मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक कैलोरी जलाता है? तो इन ऑप्शन को देख लीजिए, यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर में आपका ब्रेन जो होता है ना सबसे अधिक कैलोरी जलाता है। उसके बाद पूछा जाए तो आपका लीवर होता है, ठीक है ना, जिगर। आगे है कि एक्सरे का उपयोग किस में किया जाता है? तो एक्सरे का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है, मेडिकल में किया जाता है, आप लोगों को पता होगा ये चीज़। आगे है कि विज्ञान के अनुसार ताप का माप किसे कहा जाता है? जो हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं ना, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, थर्मामीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है कि किसी द्रव्य के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन गौर से पढ़िए, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसे घनत्व कहा जाता है, डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, आगे आपका मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो मैथ का क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया गया है 7/8 प्लस में 9/16 माइनस 5/16 दिया गया है।
तो देखिए यहाँ पर इसको क्या करना है, पहले इसका एलसीएम कर लीजिए यहाँ पर। तो एलसीएम करेंगे तो 8 16 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 दूना में यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे साथ में 14, प्लस में यहाँ पर 16 से 1 हो जाएगा, ये आपका 9 का 9 का 9 ही रहेगा, ये 5 का 5 ही रहेगा। यानी कि 14 और 9 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, -5/16, यानी कि आपका घटा के 18/16 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन किस में दिया गया है, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन किसी में नहीं दिया गया आपका ये। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। तो 7 दूना में 14 ये हो जाएगा, 16 और 5, 9 और 5 4 18। देखिए यहाँ पर इसको 18 मान लीजिए, ठीक है ना, 18 मान लीजिए, ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो मैथ पहले क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आंसर मेरे आंसर से मैच करिएगा, ठीक है ना। आगे दिया गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका अंतर 10 है तो बड़ी संख्या क्या है। मान लीजिए संख्या इसमें कितना है, 2x और 3x है। अब दोनों का अंतर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो 3 और 2 में अंतर कितना का है, x का अंतर है, यानी कि 1 x का अंतर है यहाँ पर 10, यानी x बराबर में कितना हो गया आपका 10। तो आपने यहाँ पर क्या माना था, लेट दी नंबर, आपने कितना माना था, नंबर माना था आपने x माना था आपने ना, x माना था, तो x का वैल्यू कितना 10 आ गया। अब दोनों में देख सकते हैं 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है ना। अब वही पूछ रहा है ना, तो 3 को 10 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना, 10 या 30 आपका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा मैंने आसान करने के लिए बनाया हुआ था आपको, और आप ऐसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर संख्या मान लीजिए, ठीक है ना, लेट दी नंबर कितना है, x है, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका जो हो जाएगा आपका कितना है, आपका 2 है ना, तो 2x हो जाएगा। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा आपका 3x, ठीक है ना। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 का है ना, तो 3x माइनस में 2x कर दीजिए, कितना 10 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना 10 हो गया ना, x वैल्यू 10 आ गया। तो इसमें से आपका सेकंड नंबर जो बड़ा नंबर था ना, तो 3x है ना, 3x यानी कि 3 गुना में 10 करेंगे कितना हो जाएगा 30। देखिए इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बताया था, बाद बाकी आप इसका आंसर ऑरली ही कर सकते हैं। आगे दिया गया है कि एक x के लिए हल करें, यानी कि इसमें x का वैल्यू आपको पता करना है। यानी इसमें दिया गया है 5x माइनस में 3 = 12 है। अब देखिए 5x, अब यहाँ इस तरफ कर लीजिए, इसको इस तरफ करेंगे ना, अभी माइनस में है तो ये इस तरफ आएगा तो प्लस में, यानी 12 प्लस में 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 5x। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 15/5, काटेंगे कितना हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू कितना यहाँ पर है 3, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है आपका कि cos 60 डिग्री इक्वल टू x है, ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी कि x, तो 1/2 दिया नहीं गया आपका, यानी 1/2 में भाग लगाएंगे ना, ये 0.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, ठीक है ना। आगे है कि यदि एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, यानी आपका साइड कितना दिया गया आपका, तो 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल, CIRCLE, ठीक है ना, कितना होता है, तो पाई r स्क्वायर होता है, यानी कि पाई की वैल्यू कितना है 22/7, और r है 12, 12 गुना में 12। माफ़ कीजिएगा यहाँ पर सर्कल नहीं है, ये आपका एक वर्ग है, स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कारण से मैंने आंसर गलत निकाल दिया, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए फार्मूला आप लोगों को पता होना ही चाहिए। तो आपका साइड कितना दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है। अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है ना, तो साइड दिया गया 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 12 बरहन 144, आपका ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। तो फार्मूला आप लोगों को याद होना ही चाहिए, ठीक है ना, मैथ के। आगे है, देखिए आप एग्जाम में कभी कभी ये भी बता देता हूँ ना, डायरेक्टली फार्मूला भी क्वेश्चन में एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना, तो आपके भी आ सकते हैं, इसलिए फार्मूला पता होगा तभी आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन भी और आंसर भी, ठीक है ना। आगे है कि एक घन हुज एज लेंथ, यानी कि एक घन है, एज मतलब क्या है किनारा, यहाँ पे देखो इंग्लिश में थोड़ा टाइप हो गया, यहाँ पर कितना है 4 है। तो घन में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है ना, तो उसका आयतन कितना होगा, ठीक है, तो उसका आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब होता है ना, साइड क्यूब होता है, यानी कि 4 गुना में 4 गुना में 4, 4 चौका 16 चौका 64 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है, ठीक है। और कभी कभी इसमें आप ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर अगर 3 बार गुना किया मैंने ना, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, कभी कभी स्क्वायर दे देगा, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे है कि 2 4 6 8 10 का माध्यिका कितना है, ठीक है। देखिए माध्यिका मतलब क्या, देखिए सभी में कितना डिफरेंस सभी का बराबर है ना, और जो 20 का नंबर रहेगा ना वही इसका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये आपका बी में दिया गया है, तो बी आपका आंसर है, ठीक है।
आगे है कि यदि 5,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लिया गया है तो कुल ब्याज कितना होगा। यानी आपको एसआई पूछ रहा है, तो एसआई का फॉर्मूला क्या है। देखिए पता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने इससे पिछले वाली क्लास में बताया था आपको। देखा आपने अगर नहीं देखा है ना तो इससे पिछले वाला क्लास को जाकर देख लीजिए, टी आर्मी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या होता है, PRT अपॉन में 100, यानी कि P मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 5,000, आपका टाइम दिया गया ये, और R दिया गया, रेट दिया गया इतना, यानी कि ये आपका 5,000 गुना में 10 गुना में 2 अपॉन में 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 0 0 का कट जाएगा, कितना 500 गुना में 1,000, 1,000 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। आगे है कि एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदा गया और 250 रुपये में बेचा गया तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए तो मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है ना, अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए प्रॉफिट पता नहीं है आपको ना, ये तो आपका दिया गया है कॉस्ट प्राइस CP, आपका ये सेलिंग प्राइस, यानी कि आपका इस सेलिंग प्राइस को क्या कहते हैं, SP कहते हैं, ठीक है ना, विक्रय मूल्य को, ठीक है ना। तो आपको क्या पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पर, तो प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस में कॉस्ट प्राइस, जब आपका लाभ हो तब। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 250, और यहाँ पर 200 दिया गया है, यानी कि 50 रुपया क्या इसका है प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट अपॉन में 100, प्रॉफिट दिया गया 50, 100 नहीं, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया आपको, तो यहाँ पर 200 है ना, 200 इंटू में 100 कर लीजिए, 50 चौका में 200, 200 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे है कि ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी वही काम 18 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए दिया है 12 दिन में, बी दिया है 18 दिन में, तो जब दोनों का काम निकालेंगे ना तो कैसे निकालेंगे आप लोग, ए इंटू बी करिएगा, ए का काम बी का काम कर लीजिएगा, ए प्लस बी करिएगा, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ इसका। तो 12 गुना में 18 बटा में कितना हो जाएगा, 12 प्लस में 18 क्या हो जाएगा, 12 गुना में 18 बटा में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, जोड़ के यहाँ पर अब काट दे, 6 पंचे 30 और 6 दूना 12, अब कट नहीं कर रहा है ना, तो कितना 36 बटा में 5 हो जाएगा ना, 5 7 35, 5 दूना में 10, 7.2 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। कभी कभी फ्रैक्शन में भी दे देगा आपको, ठीक है ना। आगे है कि यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे की दूरी तय करता है तो दूरी क्या है। तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा ना, क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पीड दिया गया है 60 और टाइम दिया गया है 5, यानी कि 300 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है यदि एक वृत्त की त्रिज्या इतना है तो उसका क्षेत्रफल कितना है। देखिए यहाँ पर तो क्या होता है, एरिया 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 ऑफ, देखिए एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, याद कर लीजिए, मैंने पहले बता दिया था, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आर का वैल्यू कितना दिया गया आपको, यहाँ पर आर का वैल्यू दिया गया आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो पाई का वैल्यू कितना बचा, में 7 होता है यहाँ पर, और आर स्क्वायर है यानी 7 गुना में 7, 7 कट जाएगा, 7 गुना में 14, 7 दूना 14, 15, 154 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है कि 5, 10, 15 और 20 का माध्य कितना है, औसत कितना है। तो याद कर लीजिए यहाँ पर 5, 10, 15 और 20 सभी को जोड़ दीजिए और जितना नंबर है उतना से भाग लगा दीजिए। तो 4 यहाँ पर नंबर है ना, कितना हो जाएगा 15, 15, 30 और 50 बटा में 4, काटेंगे कितना हो जाएगा 12.5। ऑप्शन नंबर ये किसमें दिया गया है, बी में दिया गया है। आगे है कि एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी गई और 300 में बेची गई तो हानि क्या होगा। देखिए 400 में खरीदा, यहाँ में कॉस्ट प्राइस आपका है, या आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 300, तो यहाँ पर लॉस ही होगा ना। पहले तो आप लॉस निकाल लीजिए, लॉस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस दिया गया आपको 400 और माइनस में आपको हो जाएगा 300, यानी कि आपको 100 निकल गया। तो अब आपको निकालना है लॉस परसेंट निकालना है ना, तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 फार्मूला होता है ना ये। तो ये आपका हो जाएगा ऊपर में 100, आपका लॉस, कॉस्ट प्राइस कितना दिया आपको 400 दिया गया है, 400 कर लीजिए, यहाँ पर 100, 100 चौका में 400, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है 25%, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे है कि 2 श्रमिक एक काम को 16 दिनों में पूरा करता है, यदि दोनों में से एक श्रमिक को काम करने में दोगुना समय लगता है तो अकेले कितने दिन में काम करेगा। अब देखिए दोनों मिलकर जब काम करेगा तो 16 दिन में पूरा होगा, और उसमें से एक जो है ना 1 से दोगुना टाइम लेता है ना। तो देखिए मान लीजिए पहला जो है ना, पहला मैन जो है ना x दिन में करता है,
तो दूसरा मैन कितना दिन में, दूसरा लोग कितना दिन में काम करेगा, 2x दिन में करेगा ना। अब दोनों मिलकर काम करेगा कितना हो जाएगा, मैंने एक बताया था अभी फॉर्मूले में, इसी क्वेश्चन में बताया था, इसी आपका क्लास में बताया है, पता होगा। तो यानी कि पहला गुना दूसरा और नीचे में दोनों को जोड़ेंगे तो x गुना में 2x अपॉन में x प्लस में 2x, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 16। दोनों मिलकर काम करता है तो दोनों मिलकर काम करता है ना, 16 दिया गया ना, तो x और यहाँ पे x यानी अभी छोड़ दीजिए, x गुना में 2x छोड़ दीजिए, नीचे में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा ना, 3x, ये और ये कट जाएगा ना, बराबर में 16 है ना। अब 16 कट जाए, अब कितना बच गया आपका 2x बटा में 3 बराबर में 16, कुछ बटा में 1 कर दीजिए, इसको इससे गुना करिए, ये हो जाएगा 2x बराबर में 16 या 48, x बराबर में कितना हो गया आपका 48 बटा में 2, काट कितना निकल जाएगा आपका, तो आपका निकल जाएगा 24, ठीक है ना। तो किसके बारे में पूछ रहा था, तो पहला आपका निकल गया 24, ये दूसरा कितना निकल जाएगा 48। तो बोला यदि दोनों में से एक श्रमिक को काम करने में दोगुना समय लगता है तो अकेले काम करने में कितना लगेगा, तो अकेले में काम करने में कितना टाइम लगेगा, 48 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है, ठीक है। अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवाया है और क्लास अच्छा लगा है और भी क्लास आते हैं कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक यहाँ से करिए, सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करने के लिए आपके मस्ट है, सब्सक्राइब कर लिए तभी आपको नया क्लास मिल जाया करेगा डेली आपको, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही नहीं दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।